मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना रईस हैदर साहब से, ये आखिरी मुकर्रिर हैं, आप हज़रात इनको समाअत करें। उसके बाद मैं उलमा हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर आखिर तक रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना रईस हैदर साहब से, साबिक इमाम जमा वल जमात जलालपुर, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। ये बेचारे साबिक इमाम जुमा अभी ढो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है। मैंने अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं अपने लिए ख़ुद इतना कर जाऊंगा कि मुझे इन अलक़ाबात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। औज़ु बिल्लाहि शमील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ये भी बहुत सारी तकरीरें आप सुन रहे थे। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया और तज्ज़िया है। सबसे बड़ी मुश्किल जो है, अभी यहाँ पे ये बातें हो रही थी कि माली मुश्किलात, मेहनत करने से इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है और माल का कोई मसला नहीं है। माल का मसला पहले है। इस दुनिया में इस वक्त जो तालीम का निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने अभी हमारे ये कहा कि साहब स्कॉलरशिप वगैरह के लिए इस बच्चे ने बताया, सभी हार्ड वर्क की बात कर रहे थे। लेकिन अभी हमारी ज़फ़र अब्बास भाई से बात हुई थी, इधर आए थे एक आध 15 दिन 1 महीने पहले। ज़फ़र अब्बास भाई ने कहा कि लोग इस वक्त अपने बच्चों के लिए, जैसे ही वो बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया जाता है, वैसे ही बच्चों की आला तालीम के लिए वो उनके लिए फ़ंडिंग करते हैं। 20-20 लाख रुपए वो जैसी आला तालीम तक वो बच्चा पहुंचना चाहता है, इतना अमाउंट वो कर देते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि उसमें मुश्किल ये है कि जैसे अभी नैयर साहब बात कर रहे थे कि साहब मेहनत, सही बात है, सही है। मुसलसल जो है, तसलसल जो है और ज़हानत, दोनों में फ़र्क ये है कि भाई जो ज़हीन है अगर वो मेहनत करेगा तो इस जो कुन ज़हन है उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन ये मेहनत नहीं करेगा और जो कुन ज़हन है, ज़रा कम ज़हन है, जिसके पास मेहनत करेगा तो अपनी मेहनत की बुनियाद पर वो तसलसल की वजह से आगे निकल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ऑल ओवर पूरा समाज, कै फ़ीसद आपने तरक्की की, कितने फ़ीसद आपने तरक्की की, कितने % आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। 3 बच्चियाँ हमारी ये निकल के आईं, ठीक है, पता ये चला 50 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 बच्चियाँ निकल के इस साल आईं। लेकिन ये जो पूरे हिंदुस्तान का डाटा है उसको आप देखेंगे तो उसमें ये काबिल एतराज़ नहीं है। ये माइनस में आप नहीं चल रहे हैं कि साहब जो है 3 बच्चियाँ क्यों आईं, जितने हैं वो सब आ जाएं। तो यूँ तो जो है ज़ाहिर है जो बैठते हैं बच्चे जो है उनकी तादाद देखिए, सीटें देखिए आप, तो अब वो तो सबके ऊपर लागू होता है। अब रहा आप अपना बैकग्राउंड चेक करिए कि आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है। ख़ानदानी बैकग्राउंड आपका कुछ है ही नहीं, बाप माँ पढ़े लिखे नहीं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि आप फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और साहब बायो और मैथ सब चेक करिए और देखिए और गाइड करिए। भैया हम लोग मकतब में मसलन ABCD नहीं जानते, तो हमें क्या मालूम कि जो है साहब जो है वो मैथ हमने जो है मसलन जो है 5वीं तक की पढ़ी है। तो इन माँ बाप के ऊपर ये नहीं, ये तो लखनऊ वालों से कहिए, फैज़ाबाद वालों से कहिए आप। इनके लिए तो एक रास्ता ये है कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, नेतागिरी हो तो पूरे कस्बे में
सारी पार्टियों में हमारी कौम के बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम, ये नेता आ गया वो नेता आ गया। शादियाँ हों, फंक्शन, छोटे छोटे प्रोग्राम जो है सियासी, मजहबी, समाजी, वो हर जगह होते हैं। तालीम के लिए आपके पास एक दिया आपने यहाँ जलाया, अब फिर जलेगा जब कुछ बच्चे पास होके आएंगे तब। तो भैया ऐसे नहीं एक ही दिन आपने, फिर वही बात कि किसी ने कहा कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लें और एक दिन 3 घंटे, वही बात है। इस वक्त आपने एकदम उजाला कर दिया, एक लंबा प्रोग्राम, सारे जो है जितने नॉलेज हैं वो सब यहाँ। डॉक्टर ये मोहम्मद बैठे हैं माशाल्लाह, ये बच्चे जो है ज़हीन बच्चे हैं और ये सब काम कर रहे हैं। ये बच्चियाँ हमारी निकल के आई हैं, लायक मुबारकबाद हैं। अब शमशीर भाई हमारे क्लास फेलो हैं, तो शमशीर भाई क्या बताइए, आप बताएं क्या बताते हो अपनी बच्ची को। तो अभी बेचारे जो है, अब आप कह रहे हैं आप फिज़िक्स से उनको आप 10 में 1 घंटे 1 महीने सुनते रहिए और बताएं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों ने हमारे मेहनत की है। ये कहिए कि आप आले मोहम्मद की फाजिल तीनत से पैदा हुए हैं, कुदरत ने आपके अंदर ज़हानत रखी है, मौक़े फ़राहम करिए, इन्हें प्लेटफार्म पे लाइए। जब ये प्लेटफार्म पे आएंगे तो कैसे गाड़ी पे, चलती गाड़ी पे चढ़ा जाता है ये खुद ही सीख जाएंगे। बस इतनी सी बात है। और तकरीरें बड़ी लंबी लंबी हो गई सब, ये बिल्कुल अभी एकदम गुंजाइश नहीं है। और मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे आप दूर नज़दीक से देखिए। एक दिन में आप नहीं बदल पाएंगे सब कुछ, एक दिन में आप बदल नहीं पाएंगे सब कुछ। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, 1-2 बच्चे दिख रहे हैं बीटेक किए हुए हैं, अब रोज़गार का मसला है उनके सामने, यहीं बैठे हैं बच्चे मैं देख रहा हूँ, रोज़गार का मसला है। तो मसाइल बहुत हैं, क्योंकि हमारा जो असल कारोबार था वो ख़त्म हो गया। और आप देख रहे हैं कि हुक्मरान यही मुल्क जिसमें आप रह रहे हैं, इस मुल्क के आने वाले वक्त में अगर खुदा ने मुसलमानों की हिफाजत नहीं की तो ये जितने भी आप फार्मूले और जितनी भी आपकी फ़िक्र है, आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, ये फ़िक्रें कहाँ आप लागू कर पाएंगे। इतने बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। वरना हुक्मरान दिल्ली में बैठा है, दिल्ली से लोग पापियादा चले जा रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, वो बोल तक नहीं रहा है। दुनिया का मिजाज ये बनता जा रहा है। अब ऐसे हालात में क्या होने वाला है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम कोशिश करते रहें, पढ़ते लिखते रहें। ये जितने बच्चे माशाल्लाह बैठे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने बच्चे हैं दरमियान में। वरना मैं समझ रहा था कि पता नहीं कुछ बच्चे आए भी हैं कि नहीं आए हैं, इसलिए कि शादियों का ज़ोर सर चल रहा है, खाने पीने की धूम मची हुई है, बिल्कुल बढ़िया डिशें बन रही हैं और खूब बढ़िया खाना। अच्छा, लॉकडाउन का कोई असर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन असर नज़र आता है तो फिर कार खैर में, तालीम में यही नज़र आता है। खैर बहरहाल ये चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल है। समाजी तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, पैसे का मसला है, देहात में रहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, आपको जो करना है बाहर जाके करना है। लखनऊ का एक शिया बच्चा निकला, यूनिवर्सिटी चला गया, साइकिल से गया, बाइक से गया, किसी चीज़ से, उसका खर्च जोड़ लीजिए, आप अपना खर्च जोड़ लीजिए, तो मुश्किल तो आपके सामने बहुत है। लेकिन जितनी आपने तरक्की की है वो कम नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ़ीसद आपका कम है, इसलिए तकलीफ़ देह है मसला। फ़ीसद बहुत कम है आपका, जो आबादी है आपकी उसके हिसाब से आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे है। और मौलाए कायनात ने साफ साफ कहा है कि तुम अपने हदफ को एकदम से आला रखो, बिल्कुल ऊंचाई पे रखो। तो तुम अगर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम दरमियान में तो आके खड़े हो जाओगे, नीचे नहीं गिरने पाओगे तुम। और अगर तुमने ये सोचा कि हम रेंगने की कोशिश की कि साहब ज़मीन पे हम घुटनियों चले, नहीं, आपको उड़ने की कोशिश करना है। अगर तैर नहीं पाए तो कम से कम रफ्तार तो बनेगी ना, ये है मसला असल में। लिहाजा साहब जो है काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें सब माशाल्लाह सब हो रही थी,
और इसमें मसला ये है कि ये अल इल्म वालों ने किया। अब अल इल्म वाले सबसे बड़ा मसला है इनके पास फंडिंग का। तो ये जब पढ़ पढ़ा के बाहर बैठे हुए हैं, इन्हें जोड़िए, एजुकेशन से जो जुड़े हुए लोग थे और अब इस वक्त सर्विस में है, उन्हें जोड़िए, उन्हीं से पैसा लीजिए, यूनाइट कीजिए इनको, और एक ऐसी संस्था, एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसी कमेटी बनाइए कि जिसमें ये बाहर से फंडिंग करें एजुकेशन के नाम पे। फिर जो बच्चे ज़हीन हैं उन्हीं से निकाल के इन्हें पैसा दीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए, तब आप तरक्की कर पाएंगे। वरना तरक्की खाली तकरीरों से नहीं होगी जब तक आप ज़मीनी स्तर पे अपनी कौम के बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।